अस्सलाम वालेकुम जी। आज 28 तारीख़ है और आज का ब्लॉग है ये आप सामने देख रहे हैं, जिसमें मेरा नारा वही है कि जो करप्ट सिस्टम है और इनके जो करप्ट लोग हैं, उनके जो बयानात हैं, उनका आवाम से क्या फ़ायदा है, क्या हो सकता है। और मेरा मुतालबा भी ये है कि इन सारे करप्ट लोगों की तलाशी की जाए। अच्छा जी, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि पीडीएम की पार्टीज़ उन्होंने ही आईएमएफ से मुआहदे किए थे। वो हुकूमत से निकलते ही अगले इलेक्शन के लिए उनको अवाम की याद आ गई। पीपी और नून लीग में नूरा कुश्ती फिर शुरू हो चुकी है। उसके बाद कुछ जर्नल के एहतसाब की बातें चलने की हैं और फिर और कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो मैं याद दिलाता रहूँगा, जो ये सहाफ़ी वगैरह भूल गए हैं तो मैं याद दिलाता रहूँगा, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मेट है कि हम एक बयान सामने लाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया करते हैं, बात करते हैं अवामी स्टाइल में, तो उसके ऊपर करते हैं। तो आ जाए जी, पहला बयान। ये 4 बयान हैं। ये फ़ारूक सत्तार, ये आसिफ है, ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी, इन सारों ने जो बिजली के बिलों में इजाफा उसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो भाई मतलब हमें पता है हम बहुत बेवकूफ़ हैं। 75 साल से हमें आर्मी बेवकूफ़ बनाते रही है, तुम लोग बेवकूफ़ बनाते रहे हो, लेकिन वो जो बेवकूफ़ बनने वाली आवाम थी ना, वो अब बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। वो अब ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर गए हैं। अब जो 50 से नीचे नीचे वाले जितने भी लोग हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जान गए हैं, ठीक है। हम मुझे ये चारों पांचों जितने भी लोग हैं ये बताएं कि आईएमएफ का मुआहदे के अंदर ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिसाइड नहीं की थी? नहीं की थी, नहीं की थी, की थी ना। तो फिर अभी क्या है? अगर अभी भी ये लोग हुकूमत में होते तो इनके जो वो क्या कहते हैं, हाशिया बरदार सहाफ़ी और ये खुद पीट पीट के बता रहे होते हैं कि जी ये जो इजाफा है ये तो जी वो दुनिया में भी महंगाई हो रही है, फलां भी महंगाई हो रही है, हर जगह में महंगाई हो रही है, तो इसलिए हमारा लाजमी है। भाई तुम ही लोग हुकूमत में थे, अभी 4 दिन हुए पीडीएम की हुकूमत को आए हुए, 4 दिन हुए ना पीडीएम की हुकूमत को आए हुए, और तुम उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हो कि जी उसने महंगाई कर दी। यानी कि मतलब कोई समझने से मैं तो कासिर हूँ। अगर आपको इनकी इस बात पे कुछ समझ आए और इनको लगे कि ये इनोसेंट हैं, ठीक है, तो फिर आपकी अल्लाह का अकल का भी अल्लाह हाफिज़, वरना आप जानते हैं कि जूते किसको मारने हैं। और एक और मेरी बात ये कि अपने इदारों को ना तोड़ें, आप अपने इदारों को ना तोड़ें। वापदाएँ सारे हमारे ही इदारे हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से बने हुए हैं। वहाँ पे जो मुलाजमिन काम कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको मत करें। ये जो ये सियासतदान है ना, ये वाले सियासतदान ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सियासतदानों की ज़रा जो ना खैर खबर करें। जो भी इनके आस पड़ोस में रहता है इनके वहाँ पर जाएँ, इनसे बोलें हाँ भाई असम्बली में बैठे हुए थे, सारी मुरादें ली, बताओ हमारे लिए क्या किया। आज चौथे दिन तुम खुद अवाम में जो है एहतजाज है उसके अंदर शामिल होकर ख़ुद को जो है ना वो शहीद साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर पे आते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट खबर पुराने से कनेक्टेड है। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है। ये जो अभी अवाम जिनको की याद सता रही है, ये आपस में इस तरीके से खुश होकर हम फिर रहे थे और ये यूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उछल उछल के अवाम को बता रहे थे कि महंगाई क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट पे आ जाए जी। तो पहले तो ये वो अपनी मदाह सराई से इनका दिल नहीं भरता। अपनी मदाह सराई में ये लगे हुए हैं कि जी मेरा कोई पहले वो नहीं था तो मैं बड़ा आम आदमी हूँ। और भाई तू आम आदमी है या ख़ास है? अभी तो ख़ास हो गया है। अब को आवाम के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस सिंपल इतनी बता। कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता तो भाग यहाँ से। मतलब मेरे अबाओ इजाज नहीं थे वो, तो यार इसका आवाम से क्या लेना देना। को मुग़ल बादशाह नहीं था तो मुग़ल बादशाह होता तो भी क्या, तेरे से एक ही डिमांड थी, जो काम तुझे दिया गया वो तू कर, और अगर नहीं कर सकता तो भाई निकल यहाँ से। या फिर जिन्होंने तुझे लाया है उनका जो उन्होंने काम दिया वो तो तू कर ही रहा है, क्योंकि वो तो करवा लेते हैं। फिर दूसरा इसका बयान है अवाम को रिलीफ दें, अगर मेरे कमरे का ऐसी बंद करना पड़े तो बेशक करते हैं। अच्छा ठीक है, सही है यार। ये जज्बाती बयान जो है ना, ये बिल्कुल भी असर नहीं करते। मतलब तेरे कमरे के एसी बंद करने से कितने यूनिट्स बच जाएंगे बता। तो भाई एसी बंद करने हैं उन ऑफिसर्स के जो ये तुम हराम खा रहे होते हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे होते हो, ये तुम्हें वो चेयर लिफ्ट का वो जो ना, उसके बाद वो तूने जो एक वो पूरी तकरीब जमा कर उस पर पता नहीं कितने लाखों उड़ा कर जो तूने वो बांटे हैं, उसको पकड़ को जो फालतू गाड़ियाँ चल रही हैं उनको पकड़। कोई मतलब कुछ इस तरह के काम कर, कोई फ्यूल कार्ड फालतू के हैं, कोई बजट के ऊपर बैठ के भाई ये चीज़ें नहीं है मैंडेट के अंदर, ये क्यों जा रही हैं, वो करते रहे। ऐसी बंद करने से ये जज्बाती बयान दे कि क्या तो आवाम को बेवकूफ़ बना लेगा? नहीं, तो नहीं बना सकता। सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
हाय भाई, ये फरमा रहे हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, अब ये बयानात में आना शुरू हो गए हैं, इलेक्शन आ रहे हैं ना, वरना तो कहाँ नज़र आते हैं ये लोग दुबई शुबई मसाज मसाज और इधर उधर होते हैं। फरमा रहे हैं एक दिन ये सारे सियासतदान कहेंगे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और वो एक दिन आएगा जो नारा पीटीआई चेयरमैन का है वही नून लीग का होगा। यार ये तो यहूदी से इत्तेफाक नहीं कर रहा। नून लीग वाले तो तुम्हारे हामी हैं ना, उनकी तो हुकूमत में तुम शामिल रहते हो। ये तो तू मेरा ख्याल है कि यहूदी के साथ इत्तेफाक कर रहा है। देख तेरा ईमान ख़तरे में, हाफिज़ अब्दुल्ला तेरा ईमान ख़तरे में है। तूने एक यहूदी के हक़ में बयान दे दिया, तेरा ईमान ख़तरे में। तजदीद ईमान कर और निकाह करवा जाकर, लेकिन तेरे इस बयान से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जल्दी से। नेक्स्ट आ जाएंगे। हाय नेक्स्ट, पहले लेफ़्ट साइड वाला पढ़ें। जिस तरह नवाज शरीफ माजी में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। और भाई ये जो वायसराय वाली जो वो ना कुदरतुल्ला शहाब अपनी बुक में लिखता है कि जब कोई अंग्रेज़ डीसी आता था ना, तो उसके कुत्तों को पकड़ने के लिए जो सरदार होते थे ना यहाँ के, हमारे पाकिस्तान के, उनके कुत्तों के बेल्ट पकड़ने के लिए, ये थोड़ा सा मैंने बीच में और ऐड कर दिया हुआ है क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। कुत्तों के बेल्ट पकड़ने के लिए जो वहाँ के जो चंगे मुर्स होते थे ना इलाके के, उनके अंदर रेस लगती थी कि नया डीसी आ रहा है, इसके कुत्ते का बेल्ट मैं पकड़ूंगा। तो ये तेरी निहाल हाशमी साहब, तेरी मुझे वही डीसी वो इसी टाइप का लग रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो वायसराय है या कोई डीसी है जो बरतानिया से आता है, और तेरे जैसे इसके कुत्तों के बेल्ट पकड़ने के लिए ना आगे आगे भाग रहे होते हैं कि यार मैं पकड़ लूँ ताकि डीसी कुछ थोड़ा सा ना कोई हड्डी मेरे ऊपर भी फेंक दे। इस बयान से तेरी और कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, और जो इस्तकबाल करने जाएंगे यकीनी तौर पर उनको भी कोई ना कोई डीसी से फ़ायदा मिल जाएगा। या जो वायसराय है जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, मतलब पाकिस्तान हुकूमत करने आते हैं वायसराय की तरह। फिर जो आप राइट साइड वाला बयान देखें, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर होंगे तो गरीब लोगों को बगैर सूद के, यानी ये इतना ग़ुलाम है, इसको पता है कि इसका जो पप्पा जानी यानी कि इसका जो वो है शहबाज शरीफ के बेटे ने सोलर पैनल का कारोबार किया हुआ है, तो सोलर पैनल बिकवाने हैं, तो इसको सिर्फ अपने मालिकों के कारोबार की पड़ी हुई है। सही है, ये नहीं कि भाई कोई मुआहदे ठीक कर लें जो उन्होंने वो पहले बंड मारे हुए हैं, ये नहीं कि कोई पानी के लिए डैम बनाए, इस तरह का कोई बयान दें कि जी हमें वो फ्रंट साइल और इसके ऊपर बिजली जो है ना बनानी पड़े। ये नहीं कि भाई हमको सोलर पैनल को जो है ना कोई बड़े हुकूमती सतह पे लगाएंगे, कहते नहीं ये बेचना है, क्योंकि अपने मालिकों के सेल रिप्रेजेंटेटिव है ना ये। तो यहाँ से साबित हो गया शहबाज शरीफ के बेटे ने जो सोलर पैनल इंपोर्ट किए हुए हैं वो सारे बेचने भी तो हैं ना भाई, तो बेचने के लिए यही लोग हैं, तो इसलिए ये बयान दे रहे हैं कि जी हुकूमत आएगी तो हम बिना सूद के दे देंगे। ठीक है, बिना सूद के हम जो है ना उनको लोगों सोलर, यानी कि सोलर पैनल तुम्हारे पैसे लोगे तुम बैंकों से, कानून साजी तुम करोगे खुद, ठीक है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो तुम्हारा ही, आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को तो सस्ती पानी वाली बिजली डैम बना के दोगे तो फ़ायदा है ना, लेकिन वो नहीं है। खैर तेरा काम है सोलर पैनल बेचना, तो वही काम कर अपने मालिकों के। नेक्स्ट पे आ जाए। हाँ, सिंध के जितने भी, ये सिंध में लिखा हुआ है धाड़ियल मतलब डाकू और सरदार, ये दोनों आपस में ना एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर उसने काटा या इसने काटा, दोनों ही जाएंगे, दोनों ही जाएंगे। तो ये जो भी वो बच्ची फातिमा वाला केस हुआ है, उसके ऊपर धाड़ियल ने कहा है कि जी हमारे पीर को कुछ ना कहा, क्योंकि उन्हीं के टाउट हैं भाई, वो उन्हीं ने बनाया है। उनकी सियासी पुष्टपनाई ये सरदार कर रहे होते हैं, पीर कर रहे होते हैं। अब धाड़ियल उनका जो है ना ये इलाके के अंदर दहशत वोट इकट्ठे करना, पीपी का और लोअर पंजाब का यही मॉडल है। सही, जो साउथ पंजाब है तो जहाँ पर ज़रा लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो यही मॉडल है। इसी तरह इनको वोट मिलते हैं, इसी तरीके से ये जाते हैं। तो लेकिन ये अब की जनरेशन में ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नैब से सवालात हैं मेरे। नैब भाई जो हैं हमारे, अगर नैब चेयरमैन को फुर्सत मिल गई हो पीटीआई के ख़िलाफ़ अपनी सारी चीज़ें करने की, तो थोड़ा सा हमें टाइम निकाल कर नंदीपुर, डान लेक्स, मॉडल टाउन, वॉल्यूम 10 और जितने भी बड़े स्कैंडल हैं जिनके ऊपर ये आर्मी वालों के जर्नैल भी और ये ऊपर बने हुए सहाफ़ी भी ऑलमोस्ट फतवे दे चुके हुए थे कि फ़लाँ को भी फांसी लटका दो, फ़लाँ को भी लटक जाएगा, फ़लाँ भी गया, सही है, उसके ऊपर थोड़ी सी अपडेट दे दें कोई। ये नैब के चेयरमैन से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई थोड़ा सा किसी दिन बैठें और बता दें कि जी इसके ऊपर ये अपडेट है, सही है, अपडेट दे दें। क्योंकि ये लोग फिर ये तो हम तो यही कहेंगे सियासी तौर पर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया और एक्चुअल में कुछ लिफाफों को कुछ हिस्सा मिल गया, कुछ जजेस को हिस्सा मिल गया, लिफाफों को इसलिए हिस्सा मिल गया। जो मुझे लगता है, मैं ये कह जो चुप है तो उसके ऊपर यही पता चलता है कि लिफाफों को हिस्सा मिल गया कि तुमने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात नहीं करनी,
जजेस को हिस्सा मिल गया कि भाई तुम लोगों ने जो है ना बस इस पर कोई डेट वेट नहीं देनी है, सही है। उसमें वो लॉयर पूरी जुडिशरी आ गई, सही है। जनरलों को हिस्सा मिल गया कि भाई तुम जो है तुम्हारे जो हर इदारे के अंदर चेयरमैन बैठे हुए हैं उनको भी चुप करा दो, और सियासतदानों ने तो की है। तो ये मुझे लग रहा है कि वो जो पूरा जो मेरा एक अपना एक अनुमान है, एक अपना बनाया हुआ है कि जितने भी लोग सिस्टम के ऊपर सामने फ्लोट हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ना, उन सब ने पाकिस्तान को एक टीका लगाया। और उसकी एक ये मिसाल भी है कि नंदीपुर का कोई पता नहीं, वो कह रहे हैं अरबों रुपए की पता नहीं कितनी करप्शन थी, सारे लिफाफे, सारे नैब, सारे जर्नल, सारे डिपार्टमेंट, सब जज, सब उसके ऊपर चुप है, ना पेशियाँ हो रही हैं, ना तारीखें डल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, सही है। तो अब मैं इस चीज़ के ऊपर मुझे ये लगता है कि ये है। नेक्स्ट आ जाएगी, बस ये आज का इतना ही था। और हाँ, मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, वो हमारे पिज़्ज़ा वाले बाबू जो हैं, यानी कि पिज़्ज़ा वाला जर्नैल, उनके ऊपर थोड़ा सा अगर कोई किसी की नज़र करम पड़ जाए तो वो उन्हें कहें कि वो ज़रा सीधे में सीधे दे दें पाकिस्तान को कि क्या कमाया क्या खाया। और दूसरा, आवाम ने जो है एक मुतालबा कर दिया हुआ है कि भाई ये जितने भी जजेस पुराने हैं और सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं और इकरार भी कर चुके हैं, उनको ज़रा ट्राई तो किया जाए, बुलाया जाए, उन्होंने बोले हाँ भाई हलफ क्यों तोड़ा, आइन को क्यों तोड़ा। तो ज़रा वो ना मुशर्रफ की कब्र के बाहर एक लगी हो, बार लगी हो कि यहाँ पर वो बंदा दफन है जिसने आइन को रौंदा था और अपना आइन बना लिया था बिना किसी प्राइवेट जो क्या कहते हैं अवामी मैंडेट के। तो ज़रा लगी हो ना, ताकि आने वालों को भी ज़रा बाजवे को नंगा करके जूते शूते पड़ रहे हों कि हाँ भाई तूने कहा था फैब तक तुम मुदाखलत करते रहे हो। ज़रा वो जो क्या कहते हैं वो हमीद है, फैज़ हमीद है, उससे बोले ना भाई बताओ कैसे कैसे फैज़ लिया, फैज़ लेने से पहले, अफ़गानिस्तान जाने से पहले कहाँ से अप्रूवल ली गई, क्या चीज़ें थी। तो ये एक अवामी मुतालबा है और ये हल्के हल्के ज़ोर पकड़ रहा है। और मेरी अगेन हाफिज़ साहब से ये दरख्वास्त है कि हाफिज़ साहब टाइम निकालें, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। आपके फेसबुक वाले बयान के बाद एक इंटरव्यू मुझे दे दें। मेरा चैनल, मेरा प्लेटफॉर्म छोटा सा है लेकिन हाजिर है, तो मुझे वो एक इंटरव्यू दे दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, हमें पता चले आप बाकी मुजाहिद हैं या आप किसी और मुल्क के मुजाहिद हैं, हमें पता चल जाए ना, उस इंटरव्यू के बाद पता चल जाए। तो ये था आज का व्लॉग। और अपना ख्याल रखें। और एक चीज़, इस मुल्क के दुश्मन जज, जर्नैल, जर्नलिस्ट, सियासतदान, ठीक है, और जाहिल अवाम भी, तो आपने इदारे तबाह नहीं करने, इदारों की दीवारों पे नहीं मारना, आपने इनके पास जाना है, इनका गिरेबान पकड़ना, कानून के अंदर रहते हुए इनका गिरेबान पकड़ना कि हाँ भाई बताओ, कानून नहीं छोड़ना, मुल्क हमारा है, कानून नहीं छोड़ना, कानून अपने हाथ में नहीं लेना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।